Assalamu alaikum everyone. This is the second part of the video lecture that was mass spectrograph. अब यहाँ पर हमने देखा था कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम लोग इधर तक पहुँच गए थे कि इसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल हमने सब पढ़ लिया था। एक चीज़ जो हमारी रह गई थी दैट वाज मैथमेटिकल डेरिवेशन। सो विल बी डूइंग मैथमेटिकल डेरिवेशन इन दिस लेक्चर, जो कि बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा ये वाला, और हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेरिवेशन को स्टार्ट करने से यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन हमारी असल में स्टार्ट हो रही है। मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझने से पहले आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि S1 से S2 पिछला लेक्चर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं व्यू किया तो आप उसको जाके पहले देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। तो स्लिट S1 से S2 की तरफ यहाँ तक जिन बच्चों ने देखा उनको पता होगा, स्लिट 1 से S2 की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस और वो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ आ रहे हैं। तो इनमें क्या होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है QV, इसका फॉर्मूला है, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv²। अब आप लोगों को मैं बताती चलूँ, ये वाला V और ये वाला V मिक्स नहीं करना आपने। ये वाला V जो है ये पोटेंशियल का है और ये वाला जो V है ये वेलोसिटी का है। तो Q की जगह हम E भी लिख सकते हैं, EV, क्योंकि चार्ज को हम लोग अगर Q चार्ज है तो हम उसको हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हाफ mv²। v² इज इक्वल्स टू 2ve/m। यहाँ पर मैंने इस v² को यहीं रखा है और इस 2 को मैंने वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया है 2ev/m। इससे आगे हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने अंडर रूट ले लिया है 2ve/m अंडर रूट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहला पार्ट हमारे डेरिवेशन का इधर था, दूसरा पार्ट डेरिवेशन का यहाँ है। यहाँ पर जब ये एक सर्कुलर या सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है। अब आप लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की है, वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फ़ोर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा, पिछले चैप्टर नंबर 13 में QV/B होता है और QVB साइन थीटा होता है, और यहाँ पर साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलरली मैंने आपको यहाँ पर बड़े क्लियरली बताया था कि परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें हम, तो यहाँ पर QVB साइन 90 हो जाएगा, तो ये QVB हो जाएगा। और FC आप लोगों को पता है कि mv²/r होता है। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं m की। QB मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। mv²/r, QB इज़ इक्वल्स टू mv/r। अच्छा, अगर मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रही हूँ तो तभी आप कमेंट करें कि मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम्स आर टू क्लोज। अच्छा, QB इज़ इक्वल्स टू mv/r। Q की जगह E लगा सकते हैं हम, mv/r। M इज़ इक्वल्स टू EBR/V। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, जो इक्वेशन नंबर 1 की V की वैल्यू आई थी ना, यहाँ पर कहाँ गया मेरा, ये, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लोग इसको पुट करते हैं, m इज़ इक्वल्स टू EBR/2VE/m अंडर रूट। ये हमने पुट कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, m² इज़ इक्वल्स टू E² B² R²। ये देखें, E² B² R² बाय, क्योंकि हम लोगों ने अंडर रूट ख़त्म करना है 2VE/m। जब भी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है ना, तो हमें अंडर रूट तो अमूमन अंडर रूट ख़त्म करना होता है। m² इज़ इक्वल्स टू E² B² R² m/2VE। यहाँ पर ये वाला m एक m से कट गया। m इज़ इक्वल्स टू E² B² R²/2VE। ये एक E भी यहाँ से कट गया। m इज़ इक्वल्स टू EB² R²/2V। जब भी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं ना, कोशिश किया करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को काट दें ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो जाए। EB² R²/2V आ गया। m इज़ इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर हम लोग देखें ER²/2V
और बी स्क्वायर को सेपरेट कर दें अगर, तो ये वाला जो सारा चीज़ है ये कांस्टेंट है। हम लोग वोल्टेज भी कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, रेडियस भी उसका एक ही होगा जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे एलिमेंट या एटम, और जो हमारा चार्ज है वो तो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁹ होता है, और वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पर m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी स्क्वायर को। और अगर हम लोगों ने r फाइंड करना है, जो कि हमारी बुक में r फाइंड किया हुआ है, तो r स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2vm/e_b², और r इज़ इक्वल्स टू 2vm/e_b² और अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन r और m का, या r और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि r और m का क्या रिलेशन होगा। r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो सारा है ये कांस्टेंट है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि m का b के क्या साथ क्या रिलेशन है और m का r के साथ क्या रिलेशन है, तो आप लोग बता सकते हैं। यानी कि मासेस का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ और मासेस का रिलेशन रेडियस के साथ। तो आई होप कि यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, रिप्लाई करूँगी। और पार्ट 2 जल्द ही इसका कल मैं अपलोड कर दूँगी। पार्ट 1 में हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिजन फ्यूजन, ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे हाफ़ लाइफ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट में हम लोग जो पार्टिकल हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। दिस इज़ अलिशफा सजाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।